द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं अभ्यास 5B प्रश्न नंबर 3 का घा सवाल, घा नंबर का। घा नंबर में क्या दिया हुआ है? 15 बाई की घात 4 ऋण 16 बाई की घात 3 धन 9 बाई की घात 2 ऋण 10/3 बाई धन 6 में 3 बाई ऋण 2 से भाग देना है और भाग देकर भाज्य, भाजक और भागफल तथा शेषफल सारणी में लिखना है। तो अपन ने भाज्य तो लिख लिया, ये भाज्य है जिसमें भाग देते हैं और जिससे भाग देते हैं वो भाजक हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन को भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है तो उसके लिए अपन को भाग देना पड़ेगा। अब भाग देते हैं तो देखो इसको, ये है 15, यहाँ पे लिख लिया अपन ने, भाग का चिन्ह लगा लिया तो इसको सवाल को लिख लिया। अब ये है कि 15 बाई की घात 4, तो इसको 3 बाई को 15 बाई की घात 4 करना है। 3 बाई को क्या करना है? 15। तो 3 में कितने का गुणा करेंगे कि 15 आ जाए? 5 का। 3 5 है 15, तो 5 आ जाएगा यहाँ सबसे पहले 5। फिर बाई यहाँ पे एक घात है और 4 घात करना है, तो बाई की घात कितनी करना पड़ेगा? गुणा 3 का। बाई की घात 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ देख लेते हैं इसका गुणा करके। देखो इसमें गुणा करते हैं 3 बाई ऋण 2 और इसमें कितने का गुणा करेंगे? पूरे 5 बाई की घात 3 का। यहाँ किया इसका गुणा तो ये हो जाएगा 15 बाई की घात 3 और 1 4 इसके बराबर, और ऋण का चिन्ह 5 दूनी 10 और बाई की घात 3 ये आ जाएगा गुणा। अब इसको यहाँ लिखेंगे 15 बाई की घात 4 ऋण 10 बाई की घात 3, ये लिखा। यहाँ लाइन खींच दी अपन, इसके चिन्ह बदल दिए। धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। अब ये बराबर है तो ये कट जाएगा। अब देखो ये वाला ऋण है, ये धन है, तो 16 बाई की घात 3 ऋण के और 10 बाई की घात 3 धन का यहाँ पे हो जाएगा। फिर तो किसमें कितना बचेगा? ऋण का बचेगा। ऋण 6 बाई की घात 3 बचेगा। फिर इसको आगे उतार दिया अपन, ये वाला 9 बाई की घात 2 ऋण 10/3 बाई धन 6। इसको अभी इसे उतार दिया तो बाद में दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अपन को क्या करना है? 3 बाई को करना है ऋण 6 बाई। तो 3 को ऋण करेंगे तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा और 3 दूनी 6 तो 2 आ जाएगा। और बाई की घात कितना करना है? 3, तो बाई की घात 1 है इधर, तो बाई की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 बाई की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब 2 बाई की घात 2 का यहाँ पे गुणा होगा तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे और ऋण का चिन्ह, तो ऋण 6 बाई की घात 3 हो जाएगा। ऋण का चिन्ह का गुणा होगा यहाँ, तो ऋण धन का ऋण और 2 तिहाई 6 और बाई 1 इधर है, बाई 2 इधर, तो बाई की घात 3। अब ऋण और ऋण धन हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा? ये ऋण और ये ऋण धन, और फिर 2 का गुणा 2 से, तो 4 बाई स्क्वायर, बाई की घात 2, बाई की घात 2 ये वाली आ जाएगा। यहाँ बाई नहीं है तो घात नहीं बढ़ेगी, जितनी घात यहाँ बाई की है उतनी रहेगी। अब इसको देखो यहाँ पे ये लाइन खींच लेते हैं, चिन्ह बदल लेते हैं, घटाना है इसको तो धन ऋण का धन और धन का ऋण कर लिया, यहाँ से ऋण हो जाएगा। अब देखो ये बराबर है 6 बाई की घात 3, 6 बाई की घात 3, तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ 9 में से 4 घट जाएंगे, 9 बाई की घात 2 में से 4 बाई की घात घट जाएंगे तो हो जाएगा 5 बाई की घात 2। अब आगे का उतार लिया, ऋण 10/3 बाई धन 6 उतार लिया। अब देखो इसको क्या करना है? 5 करना है, 3 को 5 करना है। 3 बाई को क्या करना है? 3 बाई को करना है 5 बाई स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 5/3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 5 बाई हो जाएगा। अब 1 बाई की और जरूरत है तो 5 बाई का, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5/3 बाई धन 5/3 बाई, इसका भाग देना पड़ेगा। 5/3 बाई के बाद जाएगा, तो इसमें गुणा कर लेंगे। किसमें गुणा करेंगे? 3 बाई ऋण 2 में कितने का गुणा किया? 5 बाई/3 का, तो ये दोनों पदों में हो जाएगा गुणा। तो यहाँ हो जाएगा 3 बाई में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 बाई/3, तो 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 5 बाई की घात 2, और इसका गुणा यहाँ होगा ऋण का चिन्ह 2 गुणे 5 बाई/3, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10/3 बाई, 10/3 बाई इतना हो जाएगा ऋण का चिन्ह। 5 बाई की घात 2 ऋण 10/3 बाई की घात बाई, केवल बाई की घात नहीं है तो केवल बाई, तो यही इसका गुणा कर लिया तो ये हो जाएगा 5 बाई की घात 2, 3 से 3 कट गया, एक बाई इधर है एक बाई इधर। अब ऋण धन का चिन्ह तो ऋण हो जाएगा यहाँ चिन्ह। अब उसके बाद 2 का गुणा 5 में, तो 5 दूनी 10/3 बाई, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि
या अपन क्या करते हैं इसका कि इसमें अपन ने चिन्ह को घटा दिया, चिन्ह को क्या करेंगे घटा देंगे, यहाँ पे चिन्ह को बदल देंगे, तो यहाँ पे भी चिन्ह ऋण हो जाएगा और यहाँ ऋण का धन हो जाएगा। क्या हो गया, ऋण और ऋण का धन हो गया। तो अब इसमें से क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। क्या कटेंगे कि ये वाला कट जाएगा, ऋण ये वाला हो जाएगा और ऋण धन। यहाँ पे देखते हैं इसका कितना 10 बटे 3 बाई 5 दूनी 10 बटे 3 बाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ रहा है, इसका क्या है 5 बाई का इतना। तो अब इसमें ये वाला भी कट जाएगा इसमें, तो अब इसका कितना बचेगा, शेष फल बचेगा 6, शेष फल बच जाएगा 6। तो इस तरह से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भागफल ये, और ये वाला क्या हो जाएगा शेष फल तो शेष फल हो जाएगा। अब यहाँ उत्तर भी लिख लेंगे अपन, उत्तर भागफल क्या है, ये वाला है 5 बाई की घात 3 ऋण 2 बाई की घात 2 धन 5 बटे 3 बाई, ये भागफल है। तो शेष फल कितना आया, शेष फल बराबर 6। ये कितना है 6 बचा शेष फल उतारा है, और 6 में नहीं क्योंकि बाई है तो ये भाग नहीं जाएगा। क्यों, यहाँ 3 बाई वाला पद होता तो जाता तो ये शेष फल हो जाएगा। अब इसी को अपन सारणी में लिख लेते हैं, जो भागफल है। भागफल यहाँ सारणी में क्या हो जाएगा, 5 बाई की घात 3 ऋण 2 बाई की घात 2 धन 5 बटे 3 बाई, ये भागफल हो जाएगा और शेष फल हो जाएगा 6। इस तरह से लिख दिया गया। अब अपन को करना है इसका सत्यापन। अब क्या करना है, सत्यापन करना है, तो ये वाला सारणी की सहायता से। तो यहाँ पर अपन सत्यापन देख लेते हैं इसका सत्यापन इतने में देख लेते हैं। सत्यापन क्या करना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। इसको दिखाना है कि ये भाज्य है, जो जिसमें भाग दिया गया है, ये भाज्य, ये किसके बराबर है, भाजक, ये भाजक जिससे भाग दिया गया, भाजक और भागफल के गुणनफल और शेष फल के योग के बराबर। तो यहाँ लिख लेते हैं, भाज्य कितना है 15 बाई की घात 4 ऋण 16 बाई की घात 3 धन 9 बाई की घात 2 ऋण 10 बटे 3 बाई धन 6 बराबर। अब ये बराबर का निशान आया, भाजक कितना है 3 बाई ऋण 2, तो गुणा, इसमें किसका गुणा करना है, भागफल का। तो भागफल है 5 बाई की घात 3 ऋण 2 बाई की घात 2 धन 5 बटे 3 बाई और धन 6। ये शेष फल है, तो ये धन यहाँ तो शेष फल है, तो 6 हो जाएगा। अब अपन को क्या है, ये है बायां पक्ष, यहाँ से यहाँ तक क्या है बायां पक्ष, और ये यहाँ से यहाँ तक है दायां पक्ष। तो अपन दायां पक्ष को लेके चलेंगे और बायां पक्ष को ले आएंगे, तो सत्यापन हो जाएगा। ये है बायां पक्ष, ठीक है, ये है दायां पक्ष। तो इसमें दायां पक्ष लिख लेते हैं। तो दायां पक्ष लेने पर, तो यहाँ पे दायां पक्ष बराबर लिख लेते हैं कि दायां पक्ष बराबर कितना है, ये है 3 बाई ऋण 2 पुस्तक गुणा 5 बाई की घात 3 ऋण 2 बाई की घात 2 धन 5 बटे 3 बाई, और धन का चिन्ह ये वाला शेष फल का 6। ये इसमें गुणा। अब देखते हैं, इसमें गुणा करेंगे, इसके हर पद का गुणा इसमें हो जाएगा, इसमें तो इसका गुणा देख लेते हैं कितना आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाले बाएं पक्ष के। अगर ये दाएं पक्ष का जो गुणा है बाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा तो समझ लो सत्यापन हो गया है, सत्यापन। अब देखते हैं, इसमें गुणा करें 5 का गुणा 3 में, तो 5 3 आई 15, यहाँ से लिख देते हैं 15, ये वाला जो चिन्ह है भाग ये बराबर का यहाँ लगा लिया, 5 3 आई 15 और बाई की घात कितनी हो जाएगी, 1 इधर है 3 इधर है, तो बाई की घात हो जाएगी 4। अब ऋण का चिन्ह ये वाला, ये तो यहाँ ऋण का चिन्ह आ जाएगा 5 दूनी 10, और बाई की घात कितनी हो जाएगी 3, यहाँ बाई नहीं है यहाँ बाई है, तो ये बाई की घात कितनी है उसका चिन्ह। अब इस ऋण 2 का गुणा होगा इसमें, तो ऋण 2 का गुणा होगा तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा 3 दूनी 6
एक बाई इधर है, बाई की घात 2 है, तो बाई की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब ये ऋण का गुणा इस ऋण से होगा, तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा। 2 का गुणा 2 से, तो 4 और बाई की घात 2 हो जाएगा। 4 बाई की घात 2 रहेगा, यहाँ बाई की घात 2 है। अब इस धन का गुणा होगा, धन का गुणा इस धन से, तो धन गुणे धन हो जाएगा। अब 5/3 का गुणा 3 से, 5/3 का गुणा 3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और बाई एक इधर है और एक बाई इधर, तो बाई की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी बाई की घात। अब ये ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा। अब इसमें 2 का गुणा किसमें होगा? 5 में, तो 5 दूनी 10 बटे 3, और बाई क्यों कहते हो जाएगा यहाँ बाई। और धन का लिख लिया अपन ने 6, ये वाला धन का 6 दिमाग ये शेष था। अब अपन क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि घातें धन ऋण वाला बराबर कर लेते हैं। तो बराबर 15 बाई की घात 4, ऋण 10 और 6 16 बाई की घात 3, धन ये 4 और 5 9 बाई की घात 2, बाई की घात 2 वाले जोड़ देंगे, बाई की घात 3 वाले जोड़ देंगे। ऋण 10 की घात 10/3 की 3 इंटू बाई, 10/3 इंटू बाई, धन 6। अब इसकी तुलना कर लेते हैं इससे। अभी देखो ये मिल रहा है इससे कि नहीं मिल रहा? बाई पक्ष से 15 बाई की घात 4, ऋण 16 बाई की घात 3, धन 9 बाई की घात 2, ऋण 10/3 बाई धन 6। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बाएं पक्ष के बराबर। तो बराबर हो जाएगा बायां पक्ष। बराबर क्या हो जाएगा? बायां पक्ष। तो बस ये सत्यापित हो गया। तो यही सत्यापित करना था, यहाँ लिख सकते हैं यही सत्यापित करना था। तो ये सत्यापित हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रश्न नंबर 3 के जितने पार्ट थे का, खा, गा, घा, वो भी हो जाएंगे। अब अपन देखेंगे इसके अगला प्रश्न, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां जो भी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है कि भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या का नंबर का सवाल है कि x धन 6 x स्क्वायर ऋण x ऋण 42 का एक गुणनखंड है। क्या है कि x धन 6 इस व्यंजक का एक गुणनखंड है। ये पता करना है भाग संक्रिया से। तो अगर अपन भाग देंगे, अगर शेष फल शून्य ना जाए, शेष फल क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो समझ लेंगे कि ये जो अपन जिससे भाग दे रहे हैं वह उसका एक गुणनखंड है। जैसे इसको अंकगणित में समझ लेते हैं कि अगर अपन 5 का भाग देते हैं 25 में, 5 का भाग 25 में या 30 में दे देते हैं, जैसे करके 5 का भाग 30 में दिया तो 5 छक्के 30 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? शेष फल शून्य हो जाएगा। अपन अब 30 का गुणनखंड करें, तो 30 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? जैसे कि करे 15 × 2 हो जाएगा एक बार, फिर एक दूसरी बार क्या हो जाएगा? 3 × 5 × 2। तो इसमें जिससे भाग देते हैं और भाग देने के बाद अगर शेष फल शून्य हो जाता है तो वो है उसका एक गुणनखंड होता है। इसी प्रकार से बीजी व्यंजक में है कि जिससे अपन भाग देते हैं किसी व्यंजक में, अगर भागफल तो ठीक है कितना आएगा? शेष फल शून्य आ जाए तो फिर वो माना जाएगा कि वह जिससे भाग दिया गया है उस व्यंजक का एक गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पे अब भाग देते हैं तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर यहाँ है, तो किससे भाग जाएगा? x से। अब x का गुणा इसमें होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और इसका धन इसमें भी होगा तो धन 6x हो जाएगा, दोनों में गुणा हो जाएगा। यहाँ घटा दिया इसको तो ये कट जाएगा, यहाँ पे इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ ऋण, यहाँ ऋण का धन का ऋण, तो ये वाला धन है दोनों, तो धन के ऋण हो जाएगा। अब ऋण का है 5x और ऋण का है क्या? 6x, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ऋण के 7x हो जाएंगे। यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं तो ऋण का 6x जुड़ जाएगा x में, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। और फिर उतार लिया अपन ने 42। अब देखते हैं इसको 7 करना है, इस x को 7 करना है ऋण का, तो यहाँ ऋण का भाग दे देंगे, ऋण 7, तो ऋण 7x हो जाएगा, ऋण 7x। और ये वाला ऋण और धन का गुणा ऋण 6 42। अब देखते हैं तो ये देखो दोनों यहाँ चिन्ह बदल देंगे, धन कर देंगे, यहाँ ऋण का धन कर, तो 42 में से 42 घट जाएगा, इसमें 7 है, तो शेष फल कितना आ जाएगा? ये शेष फल आ जाएगा, शेष फल शून्य आ जाएगा। तो अतः उत्तर कितना हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, क्या लिख देंगे अपन कि x धन 6 x स्क्वायर ऋण x ऋण 42 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि शेषफल यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर ऋण x ऋण 42 में x धन 6 से भाग
देने पर शेष फल शून्य आता है, शून्य आता है, इसलिए यह इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो भागफल कितना आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं भागफल बराबर x धन x ऋण 7 और शेष फल कितना आ जाएगा शून्य, शेष फल बराबर शून्य, शेष फल शून्य, भागफल इतना। तो ये इसका गुणनखंड, इस प्रकार से ये वाला सवाल हो जाएगा। अब हम करेंगे खा नंबर का सवाल। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का खा। भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या 4x ऋण 3 4x स्क्वायर ऋण 13 x धन 12 का एक गुणनखंड है। यदि ये गुणनखंड होगा तो भाग देने पर शून्य आएगा शेष फल, और अगर गुणनखंड नहीं होगा तो शेष फल शून्य नहीं आएगा, कुछ संख्या आएगी। तो अपन देख लेते हैं, अगर शेष फल शून्य आएगा तो ये इसका गुणनखंड होगा, अगर शेष फल शून्य नहीं आता है तो इसका मतलब कि यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। यही बात इसमें लिखी है। यदि 4x ऋण 13 x धन 12 में 4x ऋण 3 से भाग देने पर यहाँ लिखना पड़ेगा, भाग देने पर शेष फल शून्य आता है, तो 4x ऋण 3 ये व्यंजक है जो 4x स्क्वायर ऋण 13 धन 12 का एक गुणनखंड होगा। और यदि शेष फल भाग देने पर शेष फल शून्य नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो अपन भाग दे के देख लेते हैं, किसमें भाग देना है 4x की घात 2 ऋण 13 x धन 12, इसमें कितने का भाग देना है 4x ऋण 3 का भाग देना है। तो भाग देने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो क्या करेंगे 4x है जैसे, तो इसको 4x स्क्वायर बनाना है, 4x को 4x स्क्वायर बनाना है, तो एक x की कमी है तो एक x का गुणा कर देंगे। तो इस x का गुणा इसको पूरे व्यंजक में होगा, तो ये हो जाएगा 4x की घात 2, एक x इधर एक x, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा होगा तो 4x इंटू x हो जाएगा, तो x का आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। अब इसका ऋण का चिन्ह ये वाला हो गया, 3 का गुणा x से हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाते हैं तो चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे ऋण का धन हो जाएगा। अब यहाँ धन था तो ऋण हो गया, या ऋण था तो धन हो गया, कट जाएंगे, बराबर है तो कट जाएंगे। और ये ज्यादा है 13, ऋण का ज्यादा है और धन का कम हो गया तो ये घट जाएगा, तो ऋण का 10 बच जाएगा, ऋण का 10x धन 12, ये सब ये 12 को अपन ने उतार दिया, यहाँ से 13 में से 3 चले गए तो ऋण का 10 बच जाएगा। अब अपन को क्या करना है, ऋण का 10 चाहिए, ऋण का 10x, तो कैसे आएगा 4x को ऋण का 10x बनाना है। देखो 4x को क्या बनाना है, ऋण का 10x बनाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो 10/4 क्या लिखना पड़ेगा इसमें 10/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ ऋण 10x हो जाएगा। तो 10/4 से अपन को इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 10/4। तो या फिर इसको क्या करें 10/4 से ना करें तो कितना हो जाएगा 5/20 से भी कर, 5/2 से 10/4 है तो ये 5/2 के बराबर भी हो जाएगा। यहाँ पे कर दें 5/2, जैसे 5 चौको 20, तो 20 में 2 का भाग हो जाएगा, कितना 4x गुणे ऋण 5/2। अगर इसको कैसे देख लें, यहाँ इसको 10 कर दें, यहाँ 4 कर दें, तो सीधा सीधा हो जाएगा, 4 से 4 कट गया तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन अपन ये 10/4 है जो, तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है, क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसको अगर अपन चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 से काट दे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो कितने से भाग हो जाएगा 5/2 से, कितने हो जाएगा 5/2 से। इसको अच्छे से देख लो क्या है, एक बार अगर अपन इसको, ये 4x है, 4x है, इसको क्या करना है अपन को, ऋण का 10x करना है। तो इसको क्या कर सकते हैं कि अपन ने जैसे किया कि यहाँ 10/4 लिख लें और ऋण का चिन्ह रहेगा यहाँ पे, ऋण का चिन्ह। तो अब इसको 10/4 को फिर अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये 5 दूनी 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, तो 5/2 से भाग हो जाएगा, अंततः कितना हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। तो इसको ये 4x हो जाएगा, कितना 4 पंचे 20, 20/2, तो 20/2 वाला भी 10 हो जाएगा। इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे 5/2 करें, 5/2 किया तो 5 चौको 20 और इसमें /2, तो 2 एकम 2 और ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10x आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन किससे करेंगे भाग, ऋण 5/2 से, ऋण 5/2, 5/2 और ऋण का 5/2, तो यहाँ से x इसमें है ही है, तो देखो अब इसमें गुणा करें 4x में, 4x गुणे ऋण 5/2, तो कितना हो जाएगा
इसको काट दे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऋण का 10x, और यहाँ पे ऋण हो जाएगा धन। अब 3 में 5/2 का गुणा करें, 3 गुणे 5/2, तो अब ये क्या हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? 15 5 की 15/2, तो ये हो जाएगा 15/2 इस तरह। अब इसका चिन्ह अपन बदल देते हैं घटाने में, तो यहाँ ऋण का धन हो जाएगा, ये धन का ऋण हो जाएगा, तो इसको ये कट जाएगा। अब कितना आएगा? ये आ जाएगा 12 ऋण 15/2, 12 ऊपर लिखा और ऋण का 15/2 नीचे हो जाएगा। अब 12 में से 15/2 घटा देंगे, तो अब यहाँ पे कहीं घटा के देख लें, 12 ऋण 15/2, तो शेष फल इसका शून्य नहीं आ रहा, कुछ भी आ रहा है, जो भी आ रहा है संख्या तो शून्य से इतर है, शून्य से अलग है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4x ऋण 3 इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन अपन इसको निकाल लेते हैं, चलो इसके बटे 1 मान लेते हैं, लघुत्तम इसका 2 हो जाएगा, तो इसका 1 का भाग देंगे, 1 का भाग 2 में तो 2 आएगा, 2 का गुणा 12 में तो 24 हो जाएगा, और ऋण 2 का भाग 2 में तो 1, और 1 का गुणा 15 में तो ये 15। अब इसको कितना हो जाएगा? यहाँ 5 और 4 9/2 आ जाएगा, तो शेष फल कितना आ जाएगा? 9/2। तो यहाँ लिख देते हैं कि भागफल बराबर x ऋण 5/2, और शेष फल बराबर 9/2। तो ये क्या है? गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। यानी कि नहीं का मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला 4x ऋण 3 4x² ऋण 13x धन 12 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है, ये इसका एक गुणनखंड नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका अगला प्रश्न, क्या देखेंगे? इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका उत्तर देखा, तो उत्तर में क्या हो रहा है कि इसमें अगर ये सवाल इस तरह से है 4x² ऋण 13x धन 12, तो ये सवाल पूरा सही है, इतना ही आएगा। और अगर मान लीजिए कि इसमें यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर ऋण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4x ऋण 3 में 4x² ऋण 13x ऋण 12 लिखा हुआ है, तो ऋण 12 अगर जब कर देंगे अपन, तो ऋण 12 जब करेंगे तो इसका मान थोड़ा बदल जाएगा, यहाँ पे भी ऋण 12 आ जाएगा, और यहाँ पे भी ऋण 12 आ जाएगा, ये ऋण आ जाएगा, तो धन से भी लग गया सवाल, और ऋण का इतना हो जाएगा, धन से इसका उत्तर कितना आ जाएगा, और ऋण से कितना आएगा? यहाँ ऋण 12, तो ये वाला भी ऋण 12 चिन्ह हो जाएगा, ऋण है। अब ये ऋण है और ये ऋण दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पे ऋण 12 उतारेंगे पर ऋण 12/3, और यहाँ पे तो ऋण 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 39/2 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसमें शेष फल कितना हो जाएगा? 39/2। तो ये अगर चिन्ह अपन यहाँ पर ऋण का लेते हैं, जो कि किताब में दिया हुआ है, पहले इसमें धन वाला चिन्ह से लगा दिया गया था सवाल, अब ऋण वाले चिन्ह से लगाएंगे, तो इस तरह से ये पूरा सवाल इतना है। भागफल में कोई अंतर नहीं आएगा, केवल शेष फल में ये ऋण के चिन्ह के कारण क्या होगा? ये जो पहले घटा रहे थे उसमें 15 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 24 में 15 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएंगे, तो 39 ऋण का 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऋण का 39, तो इसका मान आ जाएगा ऋण 39/2, ये शेष फल आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शेष फल, ये शेष फल, और भागफल आएगा x ऋण 5/2। तो इस प्रकार से कुछ भी अगर आता है शेष फल, तो इसका मतलब कि इसका ये गुणनखंड नहीं है। इस तरह से अपना ये ख नंबर का सवाल हो जाएगा। अब करेंगे अपन इसका ग नंबर का सवाल। देखिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर ग। भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या 2x ऋण 5 4x की घात 2x ऋण 5, ये अलग है, 2x ऋण 5 4x की घात 4 ऋण 10x की घात 3 ऋण 10x की घात 2 धन 30x ऋण 15 का एक गुणनखंड है। तो वही बात है कि अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 आएगा, और गुणनखंड नहीं होगा तो शेषफल 0 नहीं आएगा। तो अपन ध्यान देके देख लेते हैं कि 4x की घात 4 ऋण 10x की घात 3 ऋण 10x की घात 2 धन 30x ऋण 15। इसमें कितने का भाग देना है अपन को? ये वाला 2x ऋण 5 का भाग देते हैं। तो जब भागफल आएगा इधर लिख लेंगे और शेषफल नीचे। अगर शेषफल 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड होगा, तो चूंकि शेषफल 0 नहीं आएगा तो अपन इसका गुणनखंड इसको नहीं मानेंगे। तो अब इसको कहेंगे तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब इसको देखो 2 है और यहाँ 4 है, 4 है 2 है, और 2 की यहाँ 4, तो यहाँ पे कितने की कमी है? 2 की, तो 2 नहीं 4, और x की घात कितनी? 1 यहाँ है और 4 इधर है, तो x की घात 3।
से जाएगा बाहर। अब इसका गुणा इसमें दोनों में करेंगे तो 4 2 दूनी 4, x की घात कितनी, 1 है इधर है 3 इधर है, तो घातें जुड़ जाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये ऋण का चिन्ह ये वाला, ये चिन्ह लगाया यहाँ पर, तो 2 का गुणा 5 में, तो 2 पंचे 10 और x की घात कितनी हो जाएगी, ये 3 है तो ये हो जाएगी। अब इसको देखें, लाइन खींच लेंगे, ये इसको काट, यहाँ पे चिन्ह बदल दिया, ऋण का धन और ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण और ऋण का धन, तो ये देखो दोनों कट जाएंगे यहाँ पर में, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। अब क्या बचेगा, अपना बचा ऋण 10 x की घात 2 धन 30 x ऋण 15, ये बचा उतारने में अपन को, ये दोनों कट गए। अब अपन को करना है इसको ऋण 10 x की घात 2, ऋण इसको क्या करना है, ऋण 10 x की घात 2 करना है, 2x को ऋण 10 x की घात 2 करना, तो इसमें किसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का करना पड़ेगा, जिसमें 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 ऋण का 5, तो यहाँ पे ऋण 5 x का गुणा करना, x का घात 2 है तो 5 ऋण 10 x की घात 2, 5 दूनी 10, तो x का गुणा 1 से तो 2 हो जाएगा। ऋण धन का गुणा ऋण ये ऋण और ऋण का गुणा धन, ऋण और ऋण का गुणा, तो 25 25 कितना हो जाएगा, 25 और x, ये एक x है, यहाँ पे x नहीं है इसलिए केवल x आएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। अभी चिन्ह बदल देंगे, ऋण का धन और धन का ऋण, तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ 25 में 30 में से क्या हो जाएगा 25 घट जाएगा, तो कितना आएगा 5 ऋण 15, इस तरह से आ जाएगा। अब कितना आया, अब अपन को क्या करना है, इसको क्या करना है 5 करना है, क्या करना है इसको 5 करना है, 2x को क्या करना है 5x करना है, तो कैसे होगा 2x को करना है 5x, तो 5/2 से कर देंगे, 5 तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 5x हो जाएगा, तो धन 5/2, यहाँ आ जाएगा धन 5/2 से भाग दे देंगे, 5/2 आएगा अगला, तो धन 5/2, तो 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10, या इस कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 में 2 का भाग तो 5 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 5x, यहाँ का x हो जाएगा, देखो ये वाला 2x गुणे 5/2, यही है, इसको काटते तो ये 5x आ जाएगा। इसी प्रकार से ऋण 5 में ऋण 5 गुणे 5/2, तो 25/2 आ जाएगा, ऋण 25/2, ऋण 25 25/2, इसका गुणा इसमें होगा, तो 5 का गुणा 5 से 25 और 2, ये चिन्ह ऋण का आ जाएगा। अपन इसको घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदलेंगे, तो धन का ऋण और ऋण का धन हो जाएगा, इस तरह से चिन्ह बदल जाएगा। तो अब अपन देखते हैं कि ये तो कट जा रहा है, लेकिन इसमें ये कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो कितना आ रहा है, देखो ऋण 15 और धन 25/2, इतना आ रहा। अब इसको हल कर लेंगे, ये क्या है शेष फल है, ये है शेष फल, तो शेष फल चूंकि कुछ आ रहा है इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं है। हल करने के लिए क्या लिखेंगे, ऋण 15 धन 25/2, यहाँ से इसको 2 लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, यहाँ पे 1 का करेंगे तो 2, 15 दूनी 30 धन 25, तो ये ऋण आ जाएगा, ऋण 15, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ऋण 5/2 आ जाएगा। तो शेष फल कितना हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा, ये इसका मान आ जाएगा ऋण 5/2, तो शेष फल लिख लेंगे अपन, शेष फल बराबर ऋण 5/2, और भाग फल कितना आ गया, भाग फल आ गया कितना 2x की घात 3, 2x की घात 3 ऋण 5x धन 5/2, इतना आ गया, ये भागफल है, एक शेष फल है, तो यह इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 2x ऋण 5, यहां लिख देंगे कि 2x ऋण 5 पूरा व्यंजक, 4x की घात 4 ऋण 10x की घात 3 ऋण 10x की घात 2 धन 30x धन ऋण 15 का एक या क्या गुणनखंड नहीं है, सीधा सीधा का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये शेष फल 0 नहीं आया, अगर 0 आता तो ये गुणनखंड होता, क्योंकि शेष फल ऋण 5/2 है, इसलिए ये क्या है 0 नहीं, इसका गुणनखंड नहीं है, ये 2x ऋण 5 इस व्यंजक का गुणनखंड नहीं, इसका गुणनखंड नहीं है। तो ये सवाल पूरा हो गया। अब अपन देखते हैं इसका अगला सवाल घ नंबर का, देखते हैं प्रश्न नंबर 4
भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या 3 जेड की घात 2 धन 5, ये घा नंबर का सवाल है 4 प्रश्न का, 3 जेड की घात 2 धन 5 इस व्यंजक, कौन से व्यंजक, 6 जेड की घात 5 धन 15 जेड की घात 4 धन 16 जेड की घात 3 धन 4 जेड की घात 2 धन 10 जेड ऋण 15 का एक गुणनखंड है। वही बात है कि अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या होगा, शून्य आएगा। अगर गुणनखंड नहीं होगा तो शेषफल शून्य नहीं आएगा। तो अपन इसका भाग देख के देख लेते हैं। भाग का क्रिया से ज्ञात करना है तो भाग देख के देखते। अब इसको क्या करना है, 3 को 6 करना है। ये है 3 जेड की घात 2 है, तो इसको करना है 6 जेड की घात 5। तो क्या करेंगे, तो 3 को 6 करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। फिर जेड की घात यहाँ 2 है और 5 करना है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो कितने जेड की जरूरत पड़ेगी, 3 जेड की घात 3 की, जेड की घात 3 की। तो इस तरह से तो इसमें अब देखते हैं यहाँ 3 जेड की घात 2 धन 5, इसमें गुणा करेंगे इसका 2 जेड की घात 3 का, 2 जेड की घात 3 को देखो इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 जेड की घात 5 जेड की घात, और ये वाला हो जाएगा धन का चिन्ह, या 5 दूनी 10 जेड की घात 3 इतना आ जाएगा। तो इसको यहाँ लिख लेंगे अपन। तो इसको यहाँ लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 6 जेड की घात 5, 3 दूनी 6 जेड की घात 5। इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे जिसको जेड की घात 3 के नीचे लिख लेंगे इसको, 5 दूनी 10 जेड की घात 3, जो जिस घात का पद है उसी घात के नीचे लिख लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ लाइन खींचेंगे, इसके चिन्ह बदल देंगे ऋण, तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, घट जाएगा। क्या घटेगा, यहाँ से देखते हैं 16 में से 10 चले जाएंगे क्योंकि ऋण जेड की घात 3 है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 6 जेड की घात 3। तो इसके पहले कितना उतर आएगा, मान लीजिए कि यहाँ धन का चिन्ह है, धन का बचेगा, या 15 जेड की घात 4 बचेगा यहाँ। तो 15 जेड की घात 4, 15 जेड की घात 4 धन 6 जेड की घात 3, इसको पूरा उतार लेते हैं, 4 जेड की घात 2 धन 10 जेड ऋण 35। इस तरह से यहाँ पर जेड की घात 4 आ जाएगी, ये वाला उतारा अपन ने, जेड की 15 जेड की घात 4, ये जो बचा है तो इतना हो जाएगा, 16 में से 10 चले जाएंगे, फिर ये वाला 4 जेड की घात 2, 10 जेड की घात और ऋण 35 ये बच गया। अब अपन को क्या करना है, 3 को क्या करना है, 15 करना है, 3 को 15, तो 5 का गुणा करेंगे, किसका करेंगे, 5 का, तो धन 5, 5 3 15 हो जाएगा। और जेड की घात 2 यहाँ है तो जेड की घात 2 कवर करना पड़ेगा क्योंकि 4 लाना है, जेड की घात 4 लाना है। तो कर देंगे इसको, क्या 5 3 15, ये हो जाएगा 15 जेड की घात 4, यहाँ धन का निशान, धन यहाँ पे आ जाएगा, ये स्क्वायर आ रहा है इसलिए यहाँ 25 जेड, यहाँ कितना हो जाएगा, 25 जेड की घात 2। तो इस तरह से लाइन खींच लेंगे, इसको घटा देंगे, यहाँ पे ऋण हो जाएगा, यहाँ पे ऋण हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा 6 जेड की घात 3, 25 में से 4 चले जाएंगे तो ऋण 21 जेड की घात 2 हो जाएगा। ऋण का बचेगा ये, 25 में से 4 चलेगा 21, इसको जब करते हैं बता दिया 10 जेड ऋण 35। इस तरह से अब देखते हैं अपन इसको क्या करना है, 6 जेड की घात 3 करना है, तो कितने का गुणा करेंगे, 2 का, तो धन 2 और जेड की घात 2 इधर है, 3 करना है तो 1 जेड का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 जेड की घात 3, और ये धन का चिन्ह, धन यहाँ पे आ जाएगा, ये धन जेड भर है तो ये 5 दूनी 10 जेड हो जाएगा, 10 जेड। इस तरह से इसको घटा देंगे तो यहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा, ये कितना बच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये घट जाएगा, ये धन ऋण का कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा ऋण 21 जेड की घात 2 और ऋण 35, ये बचा शेष का। अब इसको क्या करना है, 3 जेड स्क्वायर को 21 करना है, तो इसमें केवल 7 का गुणा करें, किसका, 7 दूनी 14, 7 3 21, तो इसमें ऋण का करना है तो ऋण 7 का गुणा करेंगे, ऋण 7, तो यहाँ पे ऋण 7 3 21 जेड की घात 2 यहाँ पर है तो जेड की घात, और फिर यहाँ ऋण 7 पना 35, ऋण 35। अब देखो ये बराबर, यह चिन्ह बराबर वो बराबर, तो यहाँ ऋण का धन और ऋण का धन, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो शेष फल कितना आ गया, 0 आ जाएगा। तो शेष फल 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये 3 जेड स्क्वायर धन 5, ये वाले व्यंजक 6 जेड की घात 5 धन 15 जेड की घात 4 धन 16 जेड की घात 3 धन 4 जेड की घात 2 धन 10 जेड की घात 1 ऋण 35 का एक गुणनखंड है। तो यहाँ लिख देते हैं भागफल बराबर 2 जेड की घात 3
धन 2 जेड की घात 3, घात थोड़ा ऊपर लगाते हैं ऐसे करके, धन 5 जेड की घात 2 धन 2 जेड ऋण 7, ये भागफल आ जाएगा। और शेष फल कितना आ जाएगा? शेष फल आ जाएगा आपका 0। तो ये उत्तर हो जाएगा हाँ, ये इसका एक गुणनखंड है। इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, यानी कि भागफल से ज्ञात करना है कि ये इसका एक गुणनखंड है, तो इसको लिख सकते हैं हाँ 3 जेड की घात 2 धन 5, ये किसका? इसी वाले व्यंजक का 6 जेड की घात 5 धन 15 जेड की घात 4 धन 16 जेड की घात 3 धन 10 जेड धन 4 जेड की घात 2 धन 4 जेड की घात 2 धन 10 जेड ऋण 35 का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से ये अपना प्रश्न नंबर 4 का घ नंबर तक का सवाल हो गया। अब इसके आगे के 2 सवाल और अगला सवाल उसको अपन देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।